अपने दुश्मनों से बहुत दूर झाड़ियों के पीछे छिपकर एक भालू अनाथ बच्चों को पाल रहा था। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। कहानी नहीं बल्कि ये एक सच्चाई है। आज 15 साल बाद जब मैं अचानक से उन सब से जाकर मिलूंगा तो वे सब खुशी से फूले नहीं समाएंगे। कुंवर सिंह अपने परिवार से मिलने के लिए बड़ा बेताब था, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसका पूरा परिवार छत पर लटका हुआ था। घर का मंजर देख कुंवर सिंह की चीखें निकल गई। उसकी खुशियों पर एक बड़ा ग्रहण लग गया। इस बड़ी घटना की खबर चारों ओर फैल गई। जानवरों की भीड़ ने कुंवर के घर को चारों ओर से घेर लिया था। भाइयों, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। रघु का पूरा परिवार मारा गया और किसी को एक भनक तक भी नहीं पड़ी। जरूर ये कोई बहुत बड़ी साजिश की गई है। बेटा, तुम्हारा परिवार बहुत देर से यहाँ लटका हुआ है। अगर थोड़ी भी देर और की तो इनके शरीर से बू आने लगेगी। कुंवर ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने परिवार का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन भालू बाबा, उन सबको किसने मारा था? सभी बच्चे भालू बाबा से ये पूछ ही रहे थे कि तभी कुंवर सिंह भी वहीं आ पहुंचा। पिछले 10 दिनों से मैं तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा हूँ। क्या चाहते हो तुम? क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? 10 साल की उम्र में कमाने के लिए चला गया था, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को खुश देखने के लिए। लेकिन जब मैंने घर वापस आकर देखा, भालू ने जब सारी सच्चाई जानी तो वो समझ गया कि वो रघु का बेटा ही कुंवर सिंह है। चलो फिर मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताता हूँ। दरअसल आज से कुछ सालों पहले सोमपुर जंगल पूरी तरह से पलट गया था, लेकिन कुछ साल बाद फिर से जानवर यहाँ आकर बसने लगे थे। इसी जंगल में रघु नाम का शेर भी अपने परिवार के साथ आकर रहने लगा था। उन दिनों रघु बहुत गरीबी से गुजर रहा था। उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे कुंवर को बाहर विदेश कमाने के लिए भेज देगा। कुंवर से भी अपने घर की ऐसी स्थिति देख सिर्फ 10 साल की उम्र में ही कमाने चला गया था। उधर ठाकुर बाग आज भी उस रहस्यमय गुफा के रास्ते की तलाश में था, जो उस समय जंगल के साथ साथ पलट गई थी। उस गुफा के आखिर में एक ऐसा खजाना दबा हुआ था जिसे पाकर वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति राजा बन सकता था। लेकिन एक बार उधर जब रघु अपने परिवार के लिए भोजन लेने जा रहा था, तभी उसे एक जगह बहुत से कुत्ते भौंकते हुए दिखाई देते हैं। रघु तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। वो वहाँ से वापस लौट ही रहा था, तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद 3 बड़े पत्थरों पर पड़ती है। रघु उन पत्थरों को अपने सर से हटा देता है। तब वो एक गहरी रहस्यमय सुरंग के अंदर पहुँच चुका था, जो खजानों से भरी हुई थी। अशर्फियाँ, सोने, हीरे, जवाहरात उसमें पूरी तरह से बिछे हुए थे। तभी वह गुफा बोली, तुम्हारी गरीबी सिर्फ 1 मिनट में दूर हो सकती है। ये सारा खजाना तुम्हारा होगा अगर तुम मुझे 50 जानवरों की बलि दे दो। ये सुनकर रघु ने तुरंत अपने कदम पीछे हटा लिए। नहीं नहीं, मैं अपनी गरीबी में ही जीवन गुजार लूंगा। ये खजाना 50 जानवरों की जान से कीमती नहीं हो सकता। रघु वहाँ से बहुत घबराया हुआ अपने जंगल की तरफ लौट आया। तभी उसके दोस्त बूढ़े भालू ने उसे देख लिया। रघु भाई, क्या बात है? इतने क्यों घबरा रहे हो? मैं जिस राज को जानकर आ रहा हूँ, वो 50 जानवरों की बलि मांगती है। रघु ने अपने दोस्त भालू को वो सब बता दिया जो उसने गुफा में देखा था। लेकिन इन दोनों से बहुत दूरी पर एक पत्थर के साए में छिपा ठाकुर का एक सिपाही उनकी सारी बातें सुन रहा था और वो तेजी से ठाकुर के पास आया। महाराज,
सालों से आप जिसकी खोज में हो उसका रास्ता बस एक ही जानता है। सिपाही ने ठाकुर को रघु से सुनी सारी बात बता दी और ठाकुर अपने सिपाहियों के साथ रघु के घर पहुंच गया। चलो रघु, बताओ सालों पुरानी खजाने से भरी उस रहस्यमय गुफा का रास्ता कहाँ है? गुफा? रहस्यमय गुफा? कौन सी गुफा? ज्यादा चालाक मत बनो, बताओ मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं किसी गुफा के बारे में नहीं जानता। इसे देखो, इसे तो जानते हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो इसके इतने टुकड़े करूँगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। रघु बहुत सोच में पड़ गया और वो तुरंत बोला, ये कौन है महाराज? मैं तो इसे जानता तक भी नहीं। आप चाहे इसके टुकड़े करें या इसे छोड़ दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है मेरे उस सिपाही ने मुझे बेवकूफ बनाया है। गुफा के बारे में मुझे झूठी बातें सुनाकर अपना पद ऊंचा करवाना चाहता था। ठाकुर महाराज, आप चाहे तो किसी से भी पता कर ले, ये भालू मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस बात में जरा भी सच्चाई निकली तो तुझ समेत तेरे सारे परिवार को उल्टा लटका दूंगा। ठाकुर वहाँ से उस भालू को लेकर चला गया और उसे अपनी कैद में बंदी बना लिया। फिर रात में ही रघु जाकर अपने दोस्त भालू से मिला। मुझे माफ करना भालू, मैं तुम्हारी दोस्ती से मुकर गया, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चली है कि मैं उस गुफा का रास्ता जानता हूँ तो मेरे न बताने पर वो तुम पर बहुत जुल्म करेंगे। इसीलिए आज ही तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि ये तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। रघु ने रात में ही भालू को उस कैद से निकालकर भगा दिया, लेकिन जब बहुत दूर वो वापस अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था तो ठाकुर ने उसे देख लिया। ठाकुर को रघु पर शक हो गया और जब वो भालू के पास गया तो भालू वहाँ से फरार था। तब उसका शक यकीन में बदल गया। ठाकुर ने रघु और उसके परिवार पर बड़ा जुल्म किया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। मुझे मेरे परिवार की मौत मंजूर है, लेकिन मैं 50 जानवरों की बलि कभी नहीं दूंगा। तू उस खजाने को हासिल करके भी जुल्म ही करेगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। इस तरह से तुम्हारे पिता रघु ने 50 जानवरों की जान बचा ली, लेकिन उस गुफा के राज को नहीं बताया। वो मुझे ढूंढकर उस गुफा के बारे में कोई सवाल न करे, इसीलिए मैं यहाँ छिपकर रहता हूँ। अब छिपकर काम नहीं चलेगा भालू बाबा, अब उन्हें जवाब देना ही होगा। कुएं से तेजी से भागता हुआ ठाकुर बाग तक पहुँचा। ठाकुर महाराज, तुम जिस गुफा की तलाश में सालों से हो उस गुफा का रास्ता मैं जानता हूँ, चलो मेरे साथ। ठाकुर और उसके सिपाही कुंवर के पीछे पीछे चल दिए और कुंवर ने उन्हें गुफा के अंदर भेज दिया। इस गुफा की तलाश में मैं सालों से था। जिसने हमें इसका रास्ता बताया उसे इनाम तो देना ही पड़ेगा। जाओ जाओ, अंदर बहुत खजाना है, बहुत सोना है। सोना तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये गुफा भूखी बहुत है। कुएं ने बाहर से गुफा का मुंह बड़े पत्थरों से बंद कर दिया और थोड़ी ही देर बाद वो गुफा उन सबको खा गई और कुंवर ने अपने परिवार का बदला पूरा कर लिया। तो दोस्तों, लालच एक बुरी बला है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना न भूलिए। थैंक यू।